जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो दो महान वेस्टर्न फिलोसफर की चर्चा हम करने वाले हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं इन दोनों महान फिलोसफर को काफी मानता हूं। एक हैं आपके मैकियावेली और दूसरे हैं आपके थॉमस हॉब्स। तो शुरुआत में करता हूं मैकियावेली से। मैकियावेली का जन्म जो है वो 1469 में होता है, यानी कि 15वीं शताब्दी में पैदा होते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि मैकियावेली को एक एविल टीचर का दर्जा मिला हुआ है। राइट, ऐसे टीचर जो एविल हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है लियो स्ट्रॉस के द्वारा। अब जो ये कथन लियो स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया है, ये किस आधार पे दिया गया है वो हम समझते हैं। देखिए, जो मैकियावेली हैं उनकी दो किताबें काफी प्रसिद्ध हैं, एक द प्रिंस और दूसरी द डिस्कोर्स। अगर हम दोनों देखें, दोनों में हमें कहीं ना कहीं अलग अलग विचार दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर मैं द डिस्कोर्स को समझता हूं तो डिस्कोर्स में मुझे पता चलता है कि जो मैकियावेली है वो कहीं ना कहीं द रिपब्लिक, यानी कि एक रिपब्लिक का जो सिस्टम है, यानी कि एक लोकतंत्र जो है उसको सपोर्ट करते हैं। परंतु साथ ही साथ वो इस व्यवस्था को काल्पनिक भी बताते हैं। काल्पनिक क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था तभी नैतिकपूर्ण कार्य कर सकती है जब समाज का हर व्यक्ति वर्चस्व हो, गुणकारी हो, गुणवान हो। परंतु मैकियावेली यहीं पर कहते हैं कि देखिए, समाज का व्यक्ति गुणकारी नहीं है, इसीलिए द रिपब्लिक का इस्तेमाल करना गलत है। इसीलिए वो अपनी दूसरी किताब, जिसे वो प्रैक्टिकल बोलते हैं, द प्रिंस, उस पे प्रिंस यानी कि राजा को राज्य संभालने के कुछ नियम बताते हैं। और ये नियम कहीं ना कहीं इनका जो आधार बनता है वो अनैतिक बनता है, अनएथिकल बनता है। इसीलिए लियो स्ट्रॉस के द्वारा इनको एक एविल टीचर कहा गया है। किसको? मैकियावेली को। अब मैं बात करूंगा थॉमस हॉब्स की। थॉमस हॉब्स का जो जन्म है वो 1588 में हुआ है। ये वही वर्ष है जब स्पेन का एक आर्मडा, यानी कि एक जहाज के जहाज के बेड़े ने अटैक किया इंग्लैंड पे। और इस समय थॉमस हॉब्स की जो मां है, उन्होंने थॉमस हॉब्स को जन्म दिया। और ये जन्म था प्रीमेच्योर, क्योंकि डर के कारण। उनकी मां डर गई थी, कहीं ना कहीं एक युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। तो इसी डर के कारण थॉमस हॉब्स का प्रीमेच्योर जन्म होता है। और इसीलिए थॉमस हॉब्स अपनी राइटिंग में कहते हैं, मैं अकेला पैदा नहीं हुआ था, मेरे साथ डर भी पैदा हुआ था। आई वॉज नॉट बॉर्न अलोन, आई वॉज बॉर्न विद द फियर। यह बात कौन कहता है? थॉमस हॉब्स। अब थॉमस हॉब्स ने भी एक किताब लिखी है। वो किताब काफी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है लिवियाथन। और ये किताब का जो पब्लिकेशन है वो 1651 में हुआ है। और इस किताब के द्वारा हमें दिखता है कि वो बताते हैं किस तरह से जो राज्य है उसके पास एक एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें दिखता है कि थॉमस हॉब्स इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच भी दिखाते हैं, यानी व्यक्तिवाद का भी सिद्धांत देते हैं। तो एक तरफ तो व्यक्तिवाद का सिद्धांत देते हैं, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, और एक तरफ वो राज्य को एब्सोल्यूटिज्म की भी बात करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति इतना ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है, इतना ज्यादा वो प्लेजर की तरफ जाता है कि कहीं ना कहीं वो अराजकता समाज को देता है। तो इसी अराजकता, इसी एक्सेस ऑफ इंडिविजुअलिज्म के कारण स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। और देखिए, हमें यह भी समझना है, किसी भी फिलोसफर को जब हमें पढ़ना होता है तो हमें यह ध्यान देना है कि फिलोसफर किस समय पर और किस स्थान पर पैदा हुआ है। टाइम और स्पेस हमें जानना जरूरी है, तभी हमें उनकी जो साइकोलॉजी है वो समझ में आती है। तो थॉमस हॉब्स ने ऐसा माहौल देखा है जहां पर जो किंग चार्ल्स हैं, 1649 में उनका सर कलम किया गया था, बीहेड किए गए थे। किंग चार्ल्स वन, मोनार्की का अंत किया गया था कि क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च में विवाद था। कैथोलिक जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे और प्रोटेस्टेंट जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए हमें दिखता है कि किंग चार्ल्स का
1549 में बीहीड किया जाता है उन्हें। तो इस तरह का माहौल वो देखते हैं, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये अराजकता वाला माहौल देखकर जीवन को सबसे ऊपर रखते हैं। इसीलिए हमें दिखता है कि जो थॉमस हॉब्स हैं वो कहते हैं कि राज्य को एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, पर जब भी राज्य अपने लोगों की, अपनी जनता का जीवन नहीं बचा पा रहा है, लोगों को विवश कर रहा है कि वो आत्महत्या करें, सुसाइड करें, तो उस केस में लोगों के पास ये शक्ति है कि वो इस राज्य से बाहर आ सकते हैं, राज्य से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। तो यही सिद्धांत या यही बात जो मैंने आपको बताई, ये प्रूफ करती है कि जो थॉमस हॉब्स है उसे आप एब्सोल्यूटिस्ट तो कह सकते हैं, यानी कि राज्य को संपूर्ण शक्ति तो देता है, पर हम उसके टोटलिटेरियन नहीं कह सकते, क्योंकि टोटलिटेरियन में जो राज्य होता है उसके पास संपूर्ण शक्ति होती है और लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं हो सकता है, नहीं होता है, और किसी भी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं जा सकता। किस केस में? टोटलिटेरियन में। परंतु मैंने अभी आपको बताया कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जब राज्य आपकी जिंदगी ना बचा पाए तब आप इस राज्य से बाहर आ सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लैप्स कर सकते हैं। इसीलिए हमें दिखता है कि जो हॉब्स हैं वो एब्सोल्यूटिस्ट तो हैं, राज्य को एब्सोल्यूट पावर देने की बात तो करते हैं, परंतु वो टोटलिटेरियन सिद्धांत पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि लोग, अगर राज्य लोगों की जान नहीं बचा पा रहा है तो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आपको मैकियावेली और जो थॉमस हॉब्स के बारे में बताया है ये आपको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके यूजीसी के पेपर आ रहे हैं। तो इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे सिद्धांत दूं जो आपको समझ में आए, क्योंकि जब हमें चीजें समझ में आती हैं तब हम उससे रिलेटेड डेटा याद कर सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं करुण ये सेशन एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद गाइस।